बाकी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से भी ज्यादा बढ़त यहां पर ली हुई है। 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 9 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे। किन सीटों की गणना हुई है, हो सकता है बीजेपी की लड़ने वाली सीटों की गणना अभी ज्यादा पहले शुरू हुई है, इसीलिए 23 सीटों पर बीजेपी, 9 पर जेडीयू, 1 पर एलजेपी और 1 पर हम पार्टी। ये कुल 34 का जो आंकड़ा आप एनडीए की तरफ देख रहे हैं और 24 के आंकड़े में आरजेडी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव भी लड़ रही है आरजेडी, 20 सीटों पर सबसे आगे इस समय, 5 पर कांग्रेस और उसके बाकी सहयोगियों को अभी इंतजार होगा। लेकिन ऐसा साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो 23 सीटों पर आगे है। जेडीयू के बारे में तमाम एग्जिट पोल से इशारे किए थे। एक्सिस इंडिया ने भी कहा था कि आखिर में दोनों का अपर लोअर एज मिला लीजिए, 50-56 के बीच में बीजेपी का नंबर दिया था और 56 से ऊपर कहा था जेडीयू का, लेकिन यहाँ पर फासला बहुत ज्यादा है। 20 सीटों पर 23 सीटों पर बीजेपी, 20 सीटों पर आरजेडी आगे, यानी दोनों के बीच में नंबर 1 की पार्टी कौन बन सकती है उसको लेकर एक दौड़ यहां पर साफ नजर आती है। जबकि जनता दल यूनाइटेड 11 सीटों पर अभी तक आगे चल रही है। रुझान है 37 सीट पर एनडीए और 27 सीटों पर महागठबंधन आगे, 4 सीटों पर अन्य, जिसमें से 3 सीटें जन स्वराज पार्टी की यहां पर नजर आ रही है। चुनावी रुझानों में जेडीयू से काफी आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एआईएमआईएम की भी खाता खुल चुका है। मुझे लगता है और की सीट होगी जहां पर अख्तरुल इमान एक ही उनके विधायक थे जो बचे थे उनके पास, बाकी सब तो निकल लिए थे, आरजेडी की झोली में चले गए थे। जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। पीके के लिए सुबह सुबह थोड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा था कि जब उन्होंने ये तय किया कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, ऑफ रिकॉर्ड वो यही कह रहे थे प्रवासी बिहारियों का भी हो सकता है, तो हो सकता है कि जनसुराज उस वहां पर। और इधर जो टाइगर जिंदा है वाला पोस्टर लगा है सीएम आवास पे, टाइगर जिंदा है वाला पोस्टर, वो 14 को जाता हुआ और 23 बीजेपी की झोली में जाता हुआ। हम आपको पार्टीवार तरीके से अब हम आपको दिखाते हैं अपने ईआई पर कि कहां पर किसकी सीट आती हुई दिखाई दे रही है। जरा पार्टीवार एक बार देख लेते हैं। देखिए एनडीए आज की स्थिति में 39 सीटों पर एनडीए आगे, 101 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 101 में से 14 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रहा है और एलजेपी भी 1 सीट पर इस वक्त आगे, 28 में से 1 सीट पर एलजेपी आगे चल रही है और 13 अन्य उनकी जो बाकी छोटी पार्टियां, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कुल 41 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें आरजेडी 143 में से 27 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 61 में से 5, वीआईपी अभी तक एक खाता उनका नहीं खुला है, जबकि अन्य बाकी सीपीआई, एमएल, सीपीआई 38 सीटें लड़ रही है लेफ्ट पार्टीज, लेकिन अभी तक 0 सीटों पर। जबकि जनसुराज पार्टी 238 सीटें लड़ रही थी, उसमें से 3 सीटों पर जनसुराज पार्टी और अन्य 1 सीट पर, जिसमें एमआईएम की सीट यहां पर साफ नजर आती है। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि 42 सीटों पर 82 सीट अनाउंस अभी तक रुझान जिसके आने शुरू हुए हैं, और ये ऑफिशियल नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, ऐसा लग रहा था जेडीयू हो सकती है, लेकिन बीजेपी यहां पर एकदम से लगभग डबल के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में 100 तक पहुंच रहे हैं, 80 सीटों का रुझान आ चुका है। और इधर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 36 सीटों पर, ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा है, 36 पर महागठबंधन आगे है, 44 पर एनडीए है। गैप क्लोज इन हो रहा है, अभी तक 10-10 चल रहा था, अब 8 का गैप हो गया है यहाँ पर, लेकिन रुझान है 44 पर एनडीए, 36 पर महागठबंधन, 28 सीटों पर बीजेपी का लीड है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि बीजेपी और आरजेडी आमने सामने की टक्कर सबसे ज्यादा है। तो अभी तक के आंकड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो 86 सीटों का की मतगणना आप देख रहे हैं शुरुआत होते हुए, उनमें अधिकांश वो सीटें हैं जहां पर ये दोनों पार्टियां आमने सामने रही हैं। तो उसमें भी बीजेपी 29 के साथ लंबा लीड ले चुकी है, कम से कम आरजेडी के सामने में। लेकिन 9 सीटों का ही फासला बचा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में अभी 9 सीटों का फासला है, बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। 10 देखिए दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर। नीतीश कुमार फिलहाल आगे चल रहे हैं, एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दौड़ में जनता दल यूनाइटेड से कम 9 सीटों पर आगे, 11 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। 90 का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुके हैं, 100 का आंकड़ा जल्दी पार होगा। 91 सीटों का रुझान बिहार के भीतर आ चुका है, जिसमें 49 सीटों पर एनडीए 50 का आंकड़ा छूने वाले हैं। महागठबंधन 39 सीटों पर इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों की आप सेंचुरी लगने ही वाली है। 49 सीटों पर इस समय एनडीए आगे है और 39 पर महागठबंधन आगे है। हालांकि अभी जेडीयू की तरफ से तो यही इंतजार हो रहा होगा कि 101 के साथ समानांतर 2 पार्टियां हो गई। क्या अब सीनियर पार्टी निर्धारित होने के लिए इस आंकड़े का ही इंतजार रहेगा? 29 पर बीजेपी, 18 पर
जेडीयू। लेकिन इधर आरजेडी का भी नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब 10 का और हाफ सेंचुरी पार करने के लिए 51 शुभ नंबर माना जाता है। रुझानों के मुताबिक फिलहाल एनडीए वहां पर है, लेकिन देखिए ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती है। 2-3 राइडर है, बार बार बताते हुए। एक तो रुझान है, रुझानों में एनडीए की हाफ सेंचुरी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती है, जिसमें माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एज रहा है।